हेलो स्टूडेंट्स। सबके एडमिट कार्ड आ गए हैं। सबको साइंस के एग्ज़ाम की डेट भी पता चल गई है। सबको अपना सब्जेक्ट कोड भी पता है। यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। आप बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सब स्टूडेंट्स को जो 10th के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। सबको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है, मार्क्स लाने हैं और पैनिक नहीं होना है। हम पैनिक कब होते हैं? जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हों, वो भी एग्ज़ाम हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम हो। हम इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और जब हम पैनिक होते हैं और जब हम अपनी आंसर शीट भरने जा रहे होते हैं, हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में करते हैं। चाहे हम कितनी भी प्रैक्टिस करें, पर हम यहाँ फर्स्ट डे मिस्टेक करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे होते हैं। हमको पैनिक नहीं होना है। घर में हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, जिससे हम यहाँ पर इस कॉपी में जब हम सारी एंट्री फिल करें तो हम बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करें। स्टार्टिंग में 15 मिनट्स में आपको इसको फिल करना है। यहाँ आपको क्या करना है, आप सबके पास इस तरह की आंसर शीट मिलेगी। सबको इसमें आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। फिर वहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड फिल करना है। फिर डे और डेट फिल करनी है आपको, जहाँ आपको डेट लिखना है और वहाँ आपको डे यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे फिर स्लैश लगा के फिर आप उस डेट को फिल करेंगे। सपोज़ आपका 20 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम है, तो आप 20 पॉइंट लगाएंगे, 02 और 2025 यानी कि आप अपना डे को फिल करेंगे। डे के संग डेट को फिल करेंगे। फिर उसके बाद आप इसमें नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री यूज़, आप इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको कितनी सप्लीमेंट्री, ये आपका लास्ट होगा जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे। जो लास्ट के आपके 15 मिनट्स होंगे तब आप नंबर ऑफ़ इशू सप्लीमेंट्री को फिल करेंगे। पर उसके ऊपर एक ऑप्शन आता है, प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को बताएं, यानी कि राइट द कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है जिसके ऊपर एक कोड दिया गया है, इसके ऊपर एक कोड दिया है और सेट नंबर है। आपका सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2 है या सेट नंबर 3, यानी कि 3 सेट्स होते हैं, वो आपको मिले हैं। वहीं पर ऊपर एक एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर है उसका कोड दिया गया है। जो क्वेश्चन पेपर कोड आपको इधर फिल करना है। और जो आपको सेट मिला है 1 2 3, यानी कि वो आप सेट को आप क्या करेंगे, ब्लू बॉल पेन से उसको आप यहाँ पे सर्किल करेंगे। आपका सेट 1 है तो आप 1 गोले को सर्किल करेंगे, 2 है तो 2 को सर्किल करेंगे, अगर 3 है तो 3 को करेंगे। फिर उसके नीचे हम आते हैं कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है तो वहाँ यस रहेगा, नहीं तो मोस्टली हम नो लिखते हैं। फिर नीचे आता है कोट ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ भी नो आएगा। फिर इससे आता है कि वेदर राइटर प्रोवाइडर, यानी कि वो डिसेबल है तो उसको एक राइटर प्रोवाइड किया गया है। अगर राइटर प्रोवाइड किया गया है, डिसेबल है, तो वहाँ हमारा यस आता है, नहीं तो वहाँ भी हमारा नो आता है। तो हमको ये वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छे से फिल करना है। यानी कि सब्जेक्ट हम लिखेंगे नाम, जैसे कि हमारा साइंस, उसका कोड, क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर जो हमारा नंबर दिया गया वो सेट नंबर फिल करेंगे। ये हम सारी एंट्री बहुत ध्यान से बिना पैनिक हुए करेंगे। ये हमारा हो गया। फिर मेन आता है हमारा इस साइड को फिल करना। जैसे मैंने एक शीट फिल करी, आप इसको देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है साइंस, फिर उसके नीचे साइंस का कोड नंबर डाला है, फिर उसके नीचे मंडे है, फिर साइंस की जो डेट है वो लिखी है। फिर उसके नीचे मैंने फिल किया है कि हम मीडियम हमारा इंग्लिश है कि हिंदी, आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हैं कि हिंदी में, फिर इंग्लिश। फिर जो मेरा क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबर लिखा था वो मैंने यहाँ लिखा, सेट मेरा 2 था तो मैंने 2 नंबर पे डार्क किया, फिर बाकी सब जगह मैंने नो लिखा। फिर उसके बाद हम इस पोर्शन में आते हैं। सपोज़ मेरा नाम सुमति वातल है तो मैंने यहाँ पे सुमति वातल लिखा। और इस शीट को हमारी शीट को बहुत क्लियरली, बहुत ध्यान से हमको लेटर को सर्किल करने हैं। जैसे मेरा नाम एस है तो एस में मैंने नीचे आके सर्किल किया, फिर ए में किया। इस तरह से हमारे जो नाम की वर्ड है, मतलब नाम के जो हमारे लेटर हैं, SUMATI, फर्स्ट लाइन में एस है तो हमने एस को सर्किल किया, फिर यू है तो यू को सर्किल किया, फिर एम को किया, फिर ए को किया, फिर टी को किया, सुमति वातल। इस तरह करके मैंने ये पोर्शन किया।
फिर इधर आपका आता है कि क्या आपका रोल नंबर क्या है, जो आपको एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर मिला है, वो रोल नंबर यहाँ फिल करेंगे हम और उसके नीचे उन्हीं नंबरों को हम सर्किल करेंगे। फिर उसके नीचे हमारे पास है सब्जेक्ट कोड, हमारा सब्जेक्ट कोड 086 है, तो हमने सब्जेक्ट कोड 086 पर करके उन्हीं नंबरों को हमने फिर सर्किल किया। फिर यहाँ पे आपका सेंटर नंबर है जो आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, तो आपको वही सेंटर नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर नीचे हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे नीचे है आपका सब्जेक्ट, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट फिल किया, सपोज साइंस है। फिर आपका स्कूल एज पर एडमिट कार्ड, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वहाँ स्कूल का कोड दिया गया होगा जो आपको यहाँ फिल करना है। फिर आपको अपना जो रोल नंबर है उसको वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पर आपको पूरा नहीं लिखना है। सपोज यहाँ पर आपका रोल नंबर है 162432251, आपको यहाँ पे क्या लिखना है 16,24,00,000 और आपको लिखना है 30,201, यानी कि आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है। फिर अपने फादर का नेम लिखना है और आपको साइन करने हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप साइन वही करेंगे जो आपने एडमिट कार्ड में साइन किया है, इसलिए यहाँ अपना वही सिग्नेचर करिएगा, सिग्नेचर चेंज मत करिएगा। ये आपको बहुत ध्यान से काम करना है। ये पूरी जो आपको शीट है, बिना पैनिक हुए, बिना परेशान हुए, बहुत काम ले रह के आपको ये शीट को फिल करना है। यहाँ पर कोई भी आपको मिस नहीं करना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन विदाउट पैनिक हुए आपको ये शीट फिल करनी है। इस तरह की शीट आपको मिलेगी, इसलिए आपको ये शीट अच्छे से फिल करनी आनी चाहिए। आप घर में एक बार इस शीट का वीडियो